अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंकिंग ट्रेयर। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपनी इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट और दिस क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। इट और दिस जो है उनको अगर उर्दू के अंदर हम मायने लें तो इन दोनों का मायने होता है ये, और इट और दिस जो है वो दोनों ही प्रोनाउन है। ऐसे तो मैंने ये प्रोनाउन के अंदर पहले भी आपको बताया, लेकिन ये मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इट और दिस जो है वो प्रोनाउन होते हैं, और इट एंड दिस आर बोथ प्रोनाउन विद डिफरेंट यूजेस इन सेंटेंस। यानी कि इट और दिस जो है वो दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर अपने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद प्रोनाउन की डेफिनेशन आ जाती है कि अ प्रोनाउन इज वर्ड दैट यू रेफर टू समवन और समथिंग व्हेन यू नीड टू यूज प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन एक अल्फाज है जो कि आप जाहिर करते हैं किसी एक बंदे को या फिर किसी एक चीज को, जो कि आप प्रोनाउन को यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है इट एक जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन pronoun that refers to a topic that has already been mentioned। यानी कि it जो है वो तीसरे बंदे के लिए सिंगुलर तौर पर यानी कि वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है, और pronoun जो है वो जाहिर करता है किसी टॉपिक को या फिर पहले से कोई भी चीज जाहिर होती है उससे जाहिर करता है। और it can be used as a subject or object noun or as a object of proposition। यानी कि it जो है वो इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के तौर पर या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर, नाउन के, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन यानी ऑब्जेक्ट प्रोपोजिशन के तौर पर। इसके बाद इट के सेंटेंस आ जाते हैं। इट के सेंटेंस है कि पहला सेंटेंस है इट का कि इट इज माय ब्रदर, यानी कि ये मेरा भाई है। फिर दूसरा सेंटेंस है कि इट वाज अ ब्राइट सनी डे, यानी कि आज बहुत खूबसूरत गर्म दिन है। फिर इसके बाद तीसरा सेंटेंस है कि इट इज सेड दैट रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, यानी कि ये कह रहे हैं कि रोम को एक दिन के अंदर नहीं बनाया गया। फिर इसके बाद चौथा सेंटेंस है कि इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन टुडे, यानी कि आज ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। तो इसके बाद पांचवा सेंटेंस है कि इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि ये एक खूबसूरत जगह है। तो ये सारे पांचों इट के सेंटेंस थे। फिर इसके बाद जिसको हम देखते हैं कि जिस है कि डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइंस एंड प्रोनाउन दैट refers back to whole clause and sentence of to previous part of the text। यानी कि एक दिस जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है जो कि जाहिर करता है प्रोनाउन को, या फिर हमें दिखाता है कि एक पूरे क्लोज को अपने साथ लिंक करता है, यानी कि उसके पीछे जितने भी अल्फाज होते हैं सेंटेंस के अंदर या फिर टेक्स्ट के अंदर उनके साथ उसका लिंक होता है, यानी कि वो जुड़ा होता है उनके साथ। फिर इसके बाद है कि इट कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन, यानी कि इससे हम इस तरह भी यूज करते हैं कि ये किसी भी शख्स को जाहिर करने के लिए, किसी भी शख्स का तारुफ कराने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डेमोन्स्ट्रेट अ नाउन, यानी कि ये नाउन को भी जाहिर करता है। और रिप्लेस अ नाउन, ये रिप्लेस करता है, नाउन के रद्द बदल में भी आता है, यानी नाउन की जगह पर भी लगता है। ऑलरेडी मेंशन, ये पहले से बताया गया। फिर इसके बाद दिस के सेंटेंस आ जाते हैं, यानी कि दिस के जुमले। पहला जुमला है कि दिस इज माय फ्रेंड टॉम आर देयर, यानी कि ये मेरा दोस्त टॉम है जो कि यहाँ पर है। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि दिस इज माय हाउस ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि ये मेरा घर है नुक्कड़ पर गली के। फिर तीसरा सेंटेंस है कि दिस डिडंट साउंड वेरी वेल, यानी कि इसकी आवाज़ जो है इतने खास कोई सुनने के लायक नहीं है, इतनी कोई खास नहीं है। फिर चौथा सेंटेंस है कि दिस इज द सन, यानी कि ये सूरज है। फिर आखिरी सेंटेंस है कि दिस इज अ क्रीम, या फिर दिस इज आइसक्रीम, यानी कि ये एक आइसक्रीम है। तो ये दिस के सारे सेंटेंस थे। तो ये थे इट और दिस का डिटेल आपके साथ मैंने आपको बताया, और आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह ये यूज़ होते हैं अलग अलग सेंटेंस के अंदर। मैंने आपको सेंटेंसेस के अंदर बताया और डिटेल में मैंने आपको इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें ऐसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा किसी और टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।